Friends, myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। ये न्यूज़ आपको जब आप सुनेंगे तो आपके जो चेहरे हैं वो खुशी से खिल उठेंगे, आप खुशी से झूम उठेंगे साथियों इस न्यूज़ को सुनकर, क्योंकि ये न्यूज़ वास्तव में है ही ऐसी। लेकिन साथियों, वर्तमान की स्थिति को देखा जाए, जैसे कि आप जानते हैं कि कितनी एक कठिन स्थिति से हम गुजर रहे हैं, कितनी आपदा का सामना इस समय कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे हैं। क्योंकि आए दिन मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो बच्चों के मैसेज ये होते हैं, अलग अलग समस्याएं हैं साथियों बच्चों की। सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स अपने आप को ये कहते हैं कि सर हमें प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ये भी पूछते हैं सर जो हमारा जो रिज़ल्ट है प्रीवियस सेमेस्टर का वो कब आएगा, कब नहीं आएगा। और जो हमारे अदर स्टूडेंट्स हैं ईयरली और एनुअल वाले, उनको भी यही चिंता है सर एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे। उधर जो यूपी बोर्ड के 10th-12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही चिंता है सर हमारा रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, कहीं हमारे रिज़ल्ट की वजह से हमारे करियर पर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं सर जो मुझसे अक्सर वो पूछते हैं कि सर ये बता दीजिए सर हमें प्लीज़। तो उसी चीज़ के लिए मैंने आपका डाउट क्लियर करने के लिए ये आज आपकी वीडियो बनाई है साथियों। और दूसरी चीज़, मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन साथियों, जो आप डर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को लेकर डर रहे हैं, कभी आप अपने एग्ज़ाम्स को लेकर डर रहे हैं, तो कभी कोई स्टूडेंट्स अपने रिज़ल्ट को लेकर डर रहे हैं, और तो साथियों मैं आपसे सलाह दूंगा कि डरो मत, थोड़ा धैर्य रखो साथियों। यहाँ पर मुझे विलियम शेक्सपियर ने एक बार एक बहुत फेमस लाइंस कही थी साथियों, बहुत फेमस पंक्ति हैं ये विलियम शेक्सपियर की। उनके नाटक जूलियस सीजर से ये पंक्तियाँ हैं साथियों, जो शेक्सपियर ने कहा था, वो आज मुझे याद आ रही हैं। कवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, बट द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। इसको मैं हिंदी में भी बता देता हूँ दोस्तों। जो कायर होते हैं ना, जो डरपोक होते हैं, वो अपनी मृत्यु से पहले पता नहीं कितनी बार मर जाते हैं। इस जीते जी लाइफ में वो ना जाने असंख्य बार मर जाते हैं। लेकिन जो बहादुर होता है, जो एक योद्धा होता है साथियों, वो केवल और केवल एक बार मरता है, वो मृत्यु को एक बार गले लगाता है। तो कहने का मतलब ये है, अरे यार जिंदगी जी रहे हो, आप लाइफ को जी रहे हो, एंजॉय करके जियो, खुलकर जियो। जब तक ये जिंदगी है ना, ऊपर वाले ने हमें जिंदगी बख्शी है, तो इसका आनंद लो साथियों। डर कर मत रहो, किसी चीज से मत डरो, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। गीता कहती है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, और जो हो रहा है साथियों वो भी अच्छा ही हो रहा है। ये डेस्टाइन्ड है साथियों, ये सब ऊपर वाले का लिखा हुआ है कि अब ये होना है, कल ये होना है, परसों ये होना है। तो हम तुम कौन होते हैं साथियों? हम तुम किस खेत की मूली हैं? क्या है हम? कुछ भी नहीं है साथियों। तो केवल ये ऊपर वाले का लेखा लिखा हुआ है, बस हम तो यहाँ पर एक पपेट्स के रूप में कार्य कर रहे हैं, कठपुतली के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन कठपुतली भी बनो तो साथियों ऐसी बनो जो खुद को भी खुशी दे, और सामने वाले आपका खेल देखे ना तो वो भी खुश हो जाए आपका खेल देखकर। इस तरह से मुस्कुरा कर जियो जिंदगी को। अगर जो आप इस तरह से मुस्कुरा कर जियोगे ना, तो मैं कहता हूं कि लाइफ आपकी बहुत ही बहुत अच्छी होगी, और आपको भी अपने जो जीवन है वो जीने में अच्छा लगेगा साथियों। तो गम को दूर करो, किसी भी प्रकार की टेंशन मत लो साथियों, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, पूरी तरह से एंजॉय करो। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, आप कायर नहीं हो साथियों। अगर जो आप कायर हैं तो आप बहुत बार मर जाएंगे मृत्यु से पहले, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि कवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स। जो कायर होते हैं वो अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं साथियों। तो लेकिन आप तो वैलिएंट हैं, एक योद्धा हैं, और योद्धा तो केवल एक बार मृत्यु को गले लगाता है। तो तब तक जब तक मृत्यु ना आए, तो इस जिंदगी को खुलकर जीना है, एंजॉय करना है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है साथियों। अब अगर आपका थोड़ा भी मैं आपकी जो टेंशन है वो दूर कर पाया हूं, तो मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझूंगा साथियों। और अब मैं बात करता हूं उस खुशखबरी की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसके माध्यम से आपके जो चेहरे हैं वो खिल जाएंगे साथियों। तो साथियों, ये है वो न्यूज़ जिसकी मैं बात कर रहा हूं। यूपी बोर्ड अब जुलाई में परिणाम आने की उम्मीद है। तो जो यूपी बोर्ड है
उसमें जुलाई में परिणाम आने की उम्मीद है। रिजल्ट जो है, क्योंकि स्टूडेंट्स रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनको आगे अपने करियर के लिए कहीं ना कहीं प्रवेश भी लेना है, तो वो ये सोच रहे हैं कि कहीं हमारा रिजल्ट देर हो गया तो हमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि सभी चीज़ें डिले हैं। हायर एजुकेशनल डिपार्टमेंट भी डिले है, सब कुछ डिले है, तो उसी हिसाब से आपकी एडमिशन प्रोसीजर भी रहेगा। यूपी बोर्ड की 10th और 12th की परीक्षाओं का परिणाम जुलाई से पहले आने के आसार नहीं हैं। ग्रीन जोन वाले जिलों में मंगलवार को मूल्यांकन शुरू हुआ है। वहां भी कॉपी जांचने वाले शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। 17 मई तक लॉकडाउन के तृतीय चरण के बाद सभी 75 जिलों में हालात सामान्य हो जाएं, यह भी संभव नहीं दिख रहा है। इससे साफ है कि 17 मई के बाद भी सभी जिलों में पूरी तरह से मूल्यांकन शुरू नहीं होगा। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें सभी 1.46 लाख जो शिक्षक हैं कि शिक्षकों के साथ कॉपी जांचने की गुंजाइश नहीं है। हाई स्कूल और इंटर की 3.10 करोड़ कॉपियां जांचने में कम से कम 15 से 20 दिन लगना तय है। ऐसे में जून के पहले सप्ताह तक मूल्यांकन चला तो उसके एक महीने बाद यानी जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में भी परिणाम आ सकता है। तो यहाँ पर जो है हालात नियंत्रण में नहीं है साथियों। वैसे भी परिणाम बनाने का सारा काम दिल्ली में होता है और वहाँ के हालात नियंत्रण में नहीं है। इस सब का असर परिणाम पर पड़ेगा। शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी के अनुसार मौजूदा हालात देखते हुए लगता है कि बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जुलाई से पहले नहीं आएगा। तो दोस्तों आपका रिजल्ट जो है थोड़ा डिले है, लेकिन देर से ही दुरुस्त सही। तो रिजल्ट जो है वो आपका जुलाई में आएगा और उम्मीद है कि आप सभी का रिजल्ट साथियों बहुत अच्छा आएगा। आपने क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपने एग्जाम्स में दिया होगा और ऐसा ही आपका परिणाम आने की उम्मीद है साथियों। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन while subscribing this channel and please like, share and comment on this video also guys। और दोस्तों अगर आपको मेरी अन्य वीडियोस भी आपको अच्छी लगती हों तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ उन वीडियोस को शेयर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।